हेलो प्यारे बच्चों, कुंती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा लेसन, मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे बेटा, समझे ना। और दूसरा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद, समझे ना। और बहुपद का ये बेटा परिचय वाला वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन आज हम शुरू करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है बेटा, समझे। देखिए आगे इसको, ये कोचिंग का नाम है बेटा हम लोग का कुंती ऑनलाइन क्लासेस। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुपद पढ़ेंगे बेटा, यानी कि पॉलिनोमियल्स। लेसन है 2। और ये जो वीडियो है बेटा इंट्रोडक्शन के लिए बनाया गया है पॉलिनोमियल्स का, यानी कि परिचय के लिए बनाया गया है। पॉलिनोमियल क्या है ये सभी चीज़ देखेंगे, एक एक करके देखेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, ये एक व्यंजक लिख दिए हैं बेटा हम 3x। तो 3x में 3 भी दिया हुआ है बेटा और x भी दिया हुआ है। 3x में एक 3 भी दिया है और x भी दिया हुआ है। इसमें 3 को हम लोग अचर कहते हैं और x को बेटा चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि चर क्या होती है और अचर क्या होती है, ठीक है बेटा। यानी कि 3x और भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा हम ले लिए 10x। तो 10x में बेटा 10 जो है ये हमारा अचर हो जाएगा और जो x हो जाएगा ये चर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ये चर राशि किसे कहते हैं। ये दोनों राशि है बेटा, एक चर है और एक अचर है, ठीक है। देख रहे हैं बेटा हम लोग चर राशि किसे कहते हैं, चर से शुरू कर रहे हैं। चर राशि क्या है, यानी कि चर राशि को वेरिएबल भी कहा जाता है। चर राशि को वेरिएबल भी कहा जाता है। वैसे राशि जिनका मान गणितीय प्रयोग में बदलते रहती है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे में दिया है बेटा XYZ, यानी कि वैसे राशि जिनका मान गणितीय प्रयोग में बदलते रहता हो उसे हम चर राशि कहते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं जो किस प्रकार से इसका मान परिवर्तित होते रहता है। जैसे हम लिख दिए बेटा x + y बराबर 30 लिख दिए, 30 यानी कि 30। तो x + y बराबर 30 लिखे हैं बेटा, तो यहाँ पर x का हम मान लेते हैं जो 1। x का मान रख लिया बेटा 1, तो y का मान हमारा हो जाएगा 29। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है बेटा। अब देखिए x का मान यदि हम 2 रख रहे हैं तो हमारा y का मान भी क्या हो गया बेटा, बदल गया। ये मान क्या होते जा रहा है बेटा, बदलते जा रहा है। जब x का मान 1 रखे थे तो y का मान बदल गया, 29 हो गया। जब x का मान 2 रखे तो y का मान हमारा 28 हो गया। और ये कितना है बेटा, 30 के बराबर हुआ। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा 25 अब प्लस में 5, तब कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसी को कहा जाता है चर राशि, यानी कि वैसी राशि जिनका गणितीय प्रयोग में मान बदलते रहता हो उसे हम चर राशि कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखा जाए ये अचर राशि किसे कहते हैं। अचर राशि को इंग्लिश में कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इसका डिफिनीशन हो जाएगा जो वैसे राशि जिनका मान गणितीय प्रयोग में नहीं बदलते हैं। वैसे राशि जिनका मान गणितीय प्रयोग में नहीं बदलते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, अचर राशि कहते हैं। जैसे जैसे दिया बेटा ये 1 2 3 इत्यादि और सारी हो जाएंगी संख्याएं, ठीक है। जैसे में क्या समझा जाए बेटा, जैसे में दिया हुआ है जो 10 + 20, तो 10 + 20 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 30। अगर इसमें हम मान बदल रहे हैं, समझ गए ना बेटा।
अगर मान बदल रहे हैं तो वो भी परिवर्तित हो। समझ गए ना बेटा? तो ये कहने का मतलब है जो अचर राशि को आप बदल नहीं सकते हैं। अचर राशि इधर बदलेंगे तो बेटा मान उधर भी बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए बेटा। अब देखना है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। क्या देखना है बेटा? जो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं जो किस प्रकार से बीजीय व्यंजक बनता है। चर तथा अचर राशियों के योग, योग माने होता है बेटा एड, व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे जैसे में यहां पर दिया गया है बेटा, इसको समझाते हैं एग्जाम्पल। यहां पर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। देखिए बेटा, कह रहा है कि चर तथा अचर राशियों के संयोग से यानी कि जोड़ करके बेटा मिलाकर उसको, ठीक है, बीजीय व्यंजक बनाया जाता है। ठीक है, तो यदि जोड़ के रूप में कहा जाए बेटा जो चर और अचर राशियों को, तो चर मान लेते हैं बेटा हम, चर और अचर राशियों के योग से, योग से पहले ले लेते हैं बेटा, ये भी एक व्यंजक हो जाएगा बेटा। 2x+3q ये हो जाएगा योग के रूप में हो जाएगा बेटा व्यंजक। और 4x माइनस 2x कर दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा व्यवकलन के रूप में बीजीय व्यंजक हो जाएगा, यानी कि घटाव के रूप में बीजीय व्यंजक हो जाएगा बेटा। अगर हम मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं तो देख लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 4y, ये हमारा किस में हो जाएगा बेटा? तो मल्टीप्लाई के रूप में बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब बीजीय व्यंजक देखेंगे बेटा भाग के रूप में, तो भाग के रूप में एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा जैसे 3x² प्लस ax आई बट्टा में कर देंगे बेटा, बट्टा का मतलब होता है भाग, बट्टा में कर देंगे बेटा x, तो ये हमारा हो जाएगा भाग के रूप में बीजीय व्यंजक। आज समझ में आया बेटा? यानी कि बीजीय व्यंजक का हमारा ये भी एग्जाम्पल है और बीजीय व्यंजक का ये भी एग्जाम्पल है। और भी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए बेटा ले लिए हम ax² प्लस bx प्लस में c, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x ले लिए बेटा, 9y ले लिए, प्लस में c ले लिए, d ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए बेटा, d ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक। चर और अचर के संयोग से मिलकर बन रहा है बेटा, ये हो जाएगा आपका अचर, ये चर, अचर और चर, फिर हो जाएगा बेटा ये डी को आप अचर चर ही मानकर चलिए, समझ गए ना? तो चर और अचर के संयोग से बन रहा है बीजीय व्यंजक। ठीक है बेटा, आगे देखा जाए बहुपद की परिभाषा देखते हैं। बहुपद की परिभाषा देखिए बेटा, अभी चर अचर दोनों के संयोग से बीजीय व्यंजक बना है बेटा, और बीजीय व्यंजक के बाद देखते हैं हम लोग ये बहुपद की परिभाषा। बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाले को कहा जाता है बेटा बहुपद। ठीक है, बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाले पद को कहा जाता है बेटा बहुपद, बहुपद। ठीक है, देखा जाए ये बहुपद की परिभाषा यानी कि डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर एक या एक से अधिक हो। ठीक है बेटा, जिसमें वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर एक भी हो सकता है और चर क्या हो सकता है बेटा? तो एक से अधिक भी हो सकता है, और जिनके चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे कहेंगे बेटा बहुपद। क्लियर है? क्या कहने का मतलब था बेटा? जब वैसा बीजीय व्यंजक लेंगे
जिसमें चर एक भी हो सकता है, जिसमें चर क्या हो सकता है बेटा, एक भी हो सकता है। ये ले लीजिए बेटा यहाँ पे बराबर 0। तो इसमें चर एक है बेटा, एक चर में ये बहुपद है। नीचे भी एग्जांपल समझेंगे लोग। चर यहाँ क्या दिया बेटा, एक्स दिया हुआ है सिर्फ, यानी कि एक चर हो गया। और भी हो सकता है बेटा, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस 2xy z, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक चर में नहीं होगा। ये क्या है, बहुत सारे चर यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे चर हो जाएंगे। लेकिन इन चर का जो घात दिया है बेटा, चर का जो घात होना चाहिए, चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप जानते हैं बेटा, जब पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है बेटा। पूर्ण संख्या क्या होता है जी, 0 से लेकर अनंत तक होता है बेटा। तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। बात समझ में आया बेटा। जब वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो या एक से अधिक चर हो और उन चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब हम उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर एक व्यापक रूप दर्शाया गया है, जैसे बेटा समझाते हैं, देखिए व्यापक रूप में समझाया गया है बेटा बीजे बहुपद को। जे ए जीरो प्लस, देखिए बेटा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n, ठीक है बेटा। तो ये एक बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पद जो है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं बेटा, जहां a0 a1 a2x और an एक वास्तविक संख्याएं हैं बेटा। a0 a1 a2 और an क्या है बेटा, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा, तो वास्तविक संख्या दी है। और इस बहुपद में an का जो मान होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो अंतिम वाला बेटा पावर दिया हुआ है, समझे ना, इसका जो गुणांक होगा ये गुणांक 0 नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है बेटा। और भी संख्या दिया है क्या, जे n एक पूर्ण संख्या है। जो घात यहां पर दिया है बेटा चर का, तो चर का जो घात है एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है। समझ में आया बेटा। देखिए एक एग्जांपल ले लें, क्या है यहां पर एग्जांपल एक ले लेते हैं बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, a0 का मान हम ले लेते हैं बेटा 4 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस a1 के जगह पर ले लेते हैं बेटा 2 और x रह जाएगा, ठीक है। प्लस a2 के जगह पर ले लेते हैं बेटा 3 और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। और इसके कहने का मतलब है कि आपको जितना आगे बढ़ाना है उतना ले लीजिएगा, समझिए ना। तो हम और एक स्टेप लेकर बेटा छोड़ देते हैं। an का मान ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए जो हम ले लेते हैं 10 और x के पावर n का मतलब बेटा जो 3 तक लिए हैं तो इस 2 तक लिए हैं तो इसको ले लेते हैं 3 तक। तो ये हमारा हो गया एक बीजीय व्यंजक, ठीक है बेटा। और इसको सजा दीजिए घात के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा बेटा 10x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा बहुपद। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब आगे देखिए, इसमें गुणांक का जिक्र किया गया है बेटा। गुणांक क्या होता है समझिए ना। तो गुणांक का मतलब होता है जो चर दिया है, चर में जिस संख्या से गुणा होगा बेटा वही उस चर का गुणांक कहलाएगा। क्लियर है। देखिए ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ था, ठीक है। तो जो a0 a1 a2 an वास्तविक संख्या
और ये वाला एन का जो मान लेंगे बेटा ये कभी जीरो नहीं होगा, समझे ना। और एन जो घात दिया हुआ है ये एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका घात एन जो है बेटा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है। देखिए बेटा, तो A0 A1 A2 An को बहुपद का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट कहा जाता है। बहुपद का क्या कहा जाता है बेटा? गुणांक कहा जाता है, समझ गए। यानी कि इसको बहुपद का क्या कहा जाता है बेटा? गुणांक। यानी कि यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर A0 कुछ नहीं दिया बेटा, यानी कि x के पावर में 0 दिया हुआ है। A क्या दिया बेटा? A1 x आप प्लस में दिया बेटा A2 x स्क्वायर। हम इतना ही पर रहने देते हैं, समझ लीजिए बात को। जो चर दिया है बेटा, चर, तो इसमें चर क्या दिया हुआ है? तो x दिया है बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाला में दिया है जे चर क्या दिया बेटा? जे x के पावर 0, ठीक है। तो इस चर का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा? इसका गुणांक हो जाएगा आपका A0 हो जाएगा। अगर चर x का कहेंगे गुणांक क्या हो जाएगा बेटा? तो x का गुणांक हो जाएगा बेटा A1, और x स्क्वायर चर का गुणांक अगर कहा जाए बेटा तो इसका गुणांक क्या कहला जाएगा? A2। क्लियर है। माने चर में जिस संख्या से गुणा किया जाएगा, गुणा होता है, वही उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है बेटा। तो एक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे उसके गुणांक को समझाते हैं बेटा। देखिए, एक बहुपद ले लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग बेटा। जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 2x² माइनस x ले लेते हैं बेटा, आप प्लस में ले लेते हैं 3। ये हमारा एक बहुपद हो गया, ठीक है बेटा। इस बहुपद में x³ का गुणांक कहा जाए तो x³ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? तो 4 बच जाएगा। अगर x² का गुणांक कहा जाए बेटा तो x² का गुणांक यानी कि x² को छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अगर x का गुणांक कहा जाए बेटा तो यहाँ पर कितना से गुणा है? कुछ नहीं है तो -1 है बेटा। कुछ नहीं है तो क्या है जी? -1 इसका गुणांक हो जाएगा। चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर बेटा इसका गुणांक कहा जाए जो x के पावर 0 का गुणांक क्या है बेटा? तो 3 है। ये पता है ना बेटा, जो यहाँ पर 3 लिखा है तो क्यों लिखा है जी? यहाँ पर 3 × x के पावर 0 है बेटा, और 3 × x के पावर 0 का मान हो जाता है 1, इसलिए लिखा जाता है इसमें 3। क्लियर है। तो आप गुणांक भी समझ गए, कोफिशिएंट जो दिया था बेटा वो भी समझ गए। अब दिया हुआ है जो चर का घात क्या होगा। चर का घात क्या होगा बेटा, इस बात को समझिए। और x के उच्चतम घात को यानी कि हाईएस्ट पावर यानी कि n को बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि बहुपद का ये जो घात दिया है बेटा लास्ट वाला, सबसे ज्यादा जो घात दिया रहता है बेटा वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इस बहुपद का यदि घात कहा जाए तो घात क्या कह सकते हैं बेटा? इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? तो सबसे हाईएस्ट घात देखना है ना बेटा। तो चर का घात हाईएस्ट कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 दिया है बेटा। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। जो भी बहुपद दिया है ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर वाले को कहा जाता है बहुपद का घात। और भी एग्जांपल समझाते हैं। देखिए बेटा, बहुपद के घात, बहुपद के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे ले लिया बेटा जब 5x के पावर 5 प्लस 2x² माइनस में 3, इतना ही रहने देते हैं बेटा। पूरा लिख सकते हैं एकदम घात के अकॉर्डिंग बेटा। 5 है तो 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए। यानी कि जो ज्यादा पावर वाला रहता है ना बेटा, उसके बाद अगर आप छोड़ भी देते हैं बीच वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। देखिए, इस बहुपद का यदि घात कहा जाए तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा बेटा? तो हाईएस्ट घात कितना दिया है बेटा? इसका घात दिया हुआ है 0,
इसका घात दिया हुआ है 2, ठीक है बेटा, और इसका घात कितना दिया है तो 5 दिया है। तो यदि घात का हम लोग जिक्र करें बेटा तो दिया हुआ है 5, 2 और 0। तो इसमें बताइए जो हाईएस्ट कौन सा घात है, तो 5 दिया है ना बेटा, तो इस बहुपद का घात क्या कहला जाएगा, 5 कहाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको हट के दे दे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे दे सकता है बेटा, जैसे मान लीजिए दे देगा जो 5x⁴ y z, ठीक है बेटा, और भी दे देगा प्लस में 3xy, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं बेटा, बाकी रहने देते हैं, ठीक है। अब प्लस में कर देते हैं 2x, बस इतना रहने देते हैं। ये एक हम बहुपद लिए हैं और इस बहुपद का घात बताना है हमें, इस बहुपद का बेटा घात बताना है, समझ गए ना। तो सभी पदों का घात हम चेक करेंगे। ये एक पद दिया है बेटा, ये भी एक पद और ये भी एक पद। इस पद में चर का घात कितना दिया है बेटा, तो x का घात दिया है 2, y का घात दिया है बेटा 1 और z का भी घात दिया हुआ है 1। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसमें देखते हैं जे x का, यानी कि x का घात दिया बेटा कुछ नहीं है तो 1, y का घात दिया हुआ है 2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3। अगला वाला दिया बेटा जो ओनली फॉर x का घात दिया है 1। तो अब आप ही बता दीजिए जे 4, 3 और 1 में हाईएस्ट घात कितना है। तो सिंपल सा बात है बेटा, जो 4 होगा तो इस बहुपद का घात क्या कहला जाएगा बेटा, इस बहुपद का घात कहला जाएगा 4। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं दिक्कत है, ठीक है। मतलब देखेंगे क्या बेटा, जो चर कितना भी दिया रहे, समझे ना, और जो पद में देखेंगे, जो पद में चरों, सभी चरों के घात को जोड़ेंगे, जिसका घात ज्यादा वही बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल इस बहुपद में, समझे ना, इस बहुपद में ही एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा। जो px बराबर 1 दिया हुआ है, जो x² प्लस 5x प्लस में 3, तो इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा बेटा, तो चर देखा जाएगा, जो चर कितना इसमें दिया हुआ है, तो चर बेटा x और इसमें भी x, यानी कि चर दिया हुआ है बेटा x, ठीक है। घात कितना दिया है, तो घात दिया बेटा हाईएस्ट कितना जी 2। तो कहेंगे क्या बेटा, जो देखिए घात 2 दिया है, इस पूरे बहुपद को इस प्रकार से पढ़ेंगे, जो चर x में 2 घात वाला ये बहुपद दिया है। क्लियर। आगे देखिए तो बेटा इसमें और भी सारा पद होता है, जैसे गुणांक का जिक्र करेंगे बेटा। गुणांक अभी पढ़े थे ना, जो चर में जिससे भी गुणा होता है वही गुणांक होता है। तो इसमें चर दिया बेटा x², तो x² चर का जो गुणांक होगा बेटा, आगे कोई संख्या नहीं दिया है तो कितना होता है जी 1 होता है बेटा। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है। इस x का गुणांक का हम लोग जिक्र करेंगे बेटा, जे x का गुणांक बता दीजिए, तो x के गुणांक यानी कि x में किस संख्या से गुणा है, तो +5 से गुणा है ना बेटा, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा प्लस में 5, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया है क्या बेटा, ये x⁴ का गुणांक बता दीजिए। तो इसमें कहीं x⁴ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि सिंपल सा बात है बेटा, जो इसमें x⁴ है, x⁴ बेटा 4 है, लेकिन इसका जो गुणांक है ये क्या है बेटा 0 है। तो जब 0 में x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 इसमें जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा बेटा। क्लियर है। तो x⁴ का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, तो 0 हो जाएगा। आप कोई भी संख्या लेके बता सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए बेटा, 2 नंबर एक एग्जांपल को देखा जाए। x² माइनस 2√x प्लस में 5, जो
बहुपद है कि नहीं है, पहले तो ये चेक कर ले बेटा कि सभी चरों का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। यहाँ पर x का घात पावर में 2 दिया है तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x का जो घात दिया है बेटा ये पूर्ण संख्या नहीं है। कहिएगा कैसे, तो देखिए बेटा रूट में जब लिख दिया गया है ये x, तो यहाँ पर होता है बेटा 2 और इसके पावर में होता है 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, x आइए पावर चल जाता है ऊपर, आइए वाला करने वाला माना जाता है बेटा यहाँ पे। तो चर का घात कितना हो गया बेटा यहाँ पर 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये बहुपद में होगा ही नहीं। ये एग्जाम्पल जो होगा बेटा ये बहुपद में होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, तीसरा नंबर, ये px बराबर 4x के पावर 5 माइनस √2x, देखिए बेटा x है √2 से बाहर, अब प्लस में दिया हुआ है 3। पहले तो चर देखेंगे, जो चर कितना दिया हुआ है, तो चर दिया है बेटा 1, चर का दिया है खाली x दिया है ना, यानी कि एगो चर हो गया। तो चर x में अच्छा हाईएस्ट घात देखा जाए बेटा, तो हाईएस्ट घात कितना दिया हुआ है 5, तो कहेंगे इसको जो चर x में 5 घात वाला ये बहुपद है। बात समझ में आया बेटा, इसको कैसे पढ़ा जाएगा ये बात तो स्पष्ट हुआ ना, जो चर x में 5 घात का ये बहुपद दिया है। ठीक है, आगे पढ़ा जाए बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा ये बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखा जाए बेटा ये बहुपद का जो मानक रूप होता है किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, बहुपद के मानक रूप को, ये स्मॉल x लिखिएगा बेटा, समझिए ना, स्मॉल x लिखिएगा। ये x के बहुपद को, x के बहुपद को माने x वाले बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। कब, तो यदि x के घात या तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, या अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग क्रम में हो। क्या कहने का मतलब है बेटा, ये जो चर दिया है बहुपद का, जो चर दिया है चर का घात, चर का घात यदि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजा हो या अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हो, तब कहते हैं जो बहुपद वो व्यापक रूप में है। ठीक है बेटा, आगे देखा जाए जो इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लिया जाए। 1 नंबर एग्जाम्पल में देखिए बेटा, ये x के पावर 3 सब बेटा क्या होगा छोटा में होगा, x के पावर 3 4x² प्लस 3x माइनस में 2। घात देखा जाए बेटा घात के अकॉर्डिंग सजाना है ना, तो सबसे पहले 3 घात वाला है, इसके बाद बेटा 2 घात वाला है, फिर 1 घात वाला है बेटा, यहाँ पर 0 घात वाला है। तो ये जो दिया है बेटा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में घात दिया हुआ है, यानी कि घटते क्रम में घात दिया है बेटा, अवरोही क्रम में दिया हुआ है, तो क्रम में सजा हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है बहुपद बेटा व्यापक रूप में है। दूसरा जो दिया बेटा ये 2 - 7x प्लस में 3x², घात का जिक्र किया जाए बेटा, तो ये घात यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर घात 1 दिया बेटा, यहाँ पर कोई घात नहीं है तो क्या है जी 0 है। इस संख्या को समझ रहे हैं 0 क्यों लिखे हैं बेटा, यहाँ पर 2 × x के पावर 0 है, तो यहाँ पर चर का घात कितना दिया बेटा 0। तो ये भी देख लीजिए जो 0, 1 और 3 जो है बेटा आरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो बहुपद ये दिया है बेटा ये भी व्यापक रूप में दिया हुआ है। क्लियर है, आगे देखिए। तीसरा नंबर जो बहुपद का एग्जाम्पल दिया है बेटा ये x के पावर 2 घात बेटा लिखते हैं इसको, देखिए x के पावर 2 यानी कि घात 2 दिया है बेटा, सब स्मॉल में लिखिएगा। ये x के पावर 3 दिया है घात, ये घात दिया है बेटा 4, यहाँ पर घात दिया है 1 और यहाँ पर घात दिया है बेटा 0। तो बताइए जो ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है।
तो बेटा ये ना बढ़ते क्रम में है और ना ही घटते क्रम में है, तो इसको सजाया जाए या तो असेंडिंग में या नहीं तो डिसेंडिंग में। मानक रूप यानी कि व्यापक रूप में सजाया जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा पहले सजा लेते हैं बेटा किसमें, तो अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में सजा रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा तो सबसे पहले घात दिया हुआ है 4, तो 4 वाले को लिख दिए, फिर इसके बाद बेटा 3 घात वाले को लिख दिए, फिर 2 घात वाले को लिख दिए, फिर बेटा 1 घात वाले को, फिर 0 घात वाले को। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो पहले लिख सकते हैं 0 घात वाले को, फिर लिख सकते हैं बेटा 1 घात वाले को लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं बेटा 2 घात वाले को, फिर लिख सकते हैं बेटा 3 घात वाले को, और फिर लिख सकते हैं बेटा आप 4 घात वाले को। दोनों में से किसी एक क्रम में सजा होना चाहिए बेटा, तब कहेंगे जी ये बहुपद का जो है बेटा वो मानक रूप में है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर है बेटा, आगे चला जाए। अब देखते हैं बेटा हम लोग ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बेटा, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, पद के आधार पे होना चाहिए। पहला दिया है बेटा जब पद के आधार पर यानी कि जिसमें पदों के अकॉर्डिंग बेटा इसमें तुलना करेंगे। एक पद तो एक पदी, पद के आधार पर देखा जाए बेटा एक पदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में एक पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कि जिस बहुपद में एक ही पद दिया हुआ है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x एक पद दिया है बेटा तो एक पदी, यहाँ पर 2x² एक ही पद दिया है बेटा तो एक पदी, यहाँ पर बेटा 3/2x दिया हुआ है यानी कि ये भी हो जाएगा एक पदी। और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लिया बेटा 3x² yz तो ये भी एक पद हो गया बेटा तो एक पदी हो गया। और भी ले लीजिए 9y² तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा एक पद में है, तो ये हो जाएगा सब एक पदी का एग्जाम्पल। अगला देखा जाए जो द्विपदी क्या होता है बेटा, द्विपदी बहुपद से आप क्या समझते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। माने जिस बहुपद में दो पद दिया हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्लियर है बेटा, जिस बहुपद में दो पद दिया हुआ हो उससे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे बेटा 2x प्लस में 1 यानी कि दो गो पद हो गया, एगो ये एक ये, तो दो पद वाला हो गया बेटा तो द्विपदी कहला जाएगा। इसमें भी दो पद दिया हुआ है, एक पद ये और एक पद ये बेटा, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे द्विपदी बोलेंगे। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बेटा 3x² प्लस 9 ले लिए तो दो गो पद हो गया बेटा तो द्विपदी। और ले लीजिए 3xyz आप प्लस में 4 ले लीजिए बेटा, चाहे 4x ले लीजिए तो एक पद दो पद, तो ये भी हो जाएगा बेटा द्विपदी का एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा बेटा द्विपदी का हो जाएगा एग्जाम्पल। अब त्रिपदी का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जो त्रिपदी बहुपद क्या होता है। देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद दिया हो बेटा तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बेटा एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे बेटा। एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों को मिला देंगे तो कहा जाएगा बेटा त्रिपदी बहुपद। और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3xy ले लिए बेटा प्लस 2x प्लस में 9y, तो तीन गो पद हो गया तो क्या कहेंगे इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्लियर है, आगे देखा जाए बेटा। अब देखते हैं जो शून्य बहुपद क्या होता है। क्या देखेंगे बेटा, जो शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, जिस बहुपद हो गया बेटा, यहाँ पर बहुपद होना चाहिए। ठीक है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं बेटा।
जो भी आप चर लिए हैं ना, उस चर के सभी चर का गुणांक क्या होना चाहिए बेटा? 0। समझ गए ना? तो उसे हम लोग शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, जैसे पी एक्स बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा बेटा 0, प्लस में 0 इंटू एक्स यानी कि हो जाएगा बेटा 0, अब प्लस में 0, तो सब क्या हो जाएगा 0। तो वही ना कह रहा है जिस बहुपद के सभी गुणांक, तो गुणांक बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना? यानी कि सभी गुणांक शून्य हो जिस बहुपद का, तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा बेटा? जब पी एक्स बराबर 0 होता है ये, ठीक है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, जो शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है, माने नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते हैं इसको। अगला एक पांचवा नंबर दिया बेटा जो अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद का मतलब हो जाएगा बेटा कि इस बहुपद में केवल कोई एक संख्या होना चाहिए, यानी कि कोई संख्या में क्या बेटा? तो कोई एक वास्तविक संख्या सिर्फ होना चाहिए, तो वही कहा जाएगा अचर बहुपद। जैसे मैं एग्जांपल क्या दिया बेटा, पी एक्स बराबर ले लेते हैं बेटा √5, तो √5 एक वास्तविक संख्या है बेटा, यानी कि रियल नंबर है ना? और यहाँ पर पी एक्स बराबर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा जब -3/2, तो ये भी एक नंबर है, वास्तविक संख्या है बेटा। और भी ले सकते हैं, जब पी एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या बेटा? 3 लिख सकते हैं। पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 लिख सकते, कोई एक संख्या लिख दीजिएगा, कोई एक रियल नंबर लिख दीजिएगा, सभी के सभी बेटा क्या हो जाएगा? ये तो अचर बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रहने दिया जाए बेटा, बाकी जो बच रहा है उसको अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, ठीक है, ताकि जो हम मेहनत किए हैं ये मेहनत रंग ला जाए, है ना बेटा? आपके लिए बहुत उपयोगी बनाए हैं ये बेटा, बहुत मेहनत करके ये बनाए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।